बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ज़ियारत जामिया की मामूलन सनद नहीं लिखी जाती है, अन फलानिन अन फलानिन अन फलानिन। ज़रा थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, ये मदरसे की गुफ्तगू है, ये मदरसे की गुफ्तगू। ये सनद नहीं लिखी जाती ज़ियारत जामिया के साथ, और ज़ियारतों के साथ भी। ज़ियारत आशूरा आप पढ़ते हैं, उसमें सनद नहीं है, सनद नहीं लिखी जाती, सनद पर तवज्जो नहीं दी जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि सनद नहीं है। किताबों में सनद को बार बार लिखा नहीं जाता, इसका मतलब क्योंकि हदीस है। ज़ियारतें जितनी हैं वो सब हदीसें हैं। ज़ियारत वारिसा है, ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत अरबईन है, ये सब हदीसें हैं आइम्मा की ना। तो हदीसों की तो सनद होती है, तो हम सनद नहीं लिखते, सनद किताबों में नहीं लिखी जाती। भाई उससे बढ़कर बात कर लीजिए, या उससे एक और दर्जा आगे बढ़कर देखिए, ये जो नहजुल बलागा मौलाए कायनात का कलाम है, सैयद रज़ी ने इसकी सनद क्यों नहीं लिखी? सैयद रज़ी ने नहीं लिखा कि अन फलान, ये जो खुतबा है फलां ने नकल किया, फलां से फलां ने नकल किया, फलां से, इसे सनद कहते हैं। और फिर जो मुज्तहिद या मरजा तकलीद या इल्म रिजाल का आलिम होता है, वो इन्हीं अफराद की बुनियाद पर तय करता है जो बीच में नाम आए हुए होते हैं, इमाम तक पहुंचने में, मासूम तक पहुंचने में जो नाम आए हुए होते हैं, इन्हीं नामों की बुनियाद पर वो तय करता है कि ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है, मुअन्अन है, मनक़ूल है, मुरसल है। 18 किस्में हदीसों की, ये कौन सी हदीस है? और फिर जो हदीस जिस किस्म की बनेगी उसी के मुताबिक उसका एतबार भी बनेगा। ऐसा ही है। ज़ियारत जामिया हो, ज़ियारत आशुरा हो, खुद नहजुल बलागा की सैयद रज़ी ने सनद क्यों नहीं लिखी? नहजुल बलागा पर एतराज़ करने वालों ने 18 एतराज़ात वारिद किए हैं। ये एतराज़ नहजुल बलागा के खिलाफ। मेरा मौजू नहजुल बलागा नहीं है, अगरचे मेरा पसंदीदा मौजू है। उन एतराज़ात में एक एतराज़ यह है कि इसकी सनद नहीं है। हदीस होती तो सनद होती, मौला का कलाम होता तो इसकी सनद होती। सैयद रज़ी ने तो इसकी सनद ही नहीं लिखी। सैयद रज़ी ने खुद लिख लिया और कह दिया अली ने कहा है, यह एतराज़ है। तो सैयद रज़ी ने जो सनद नहीं लिखी, उसकी दलील क्या है हमारे पास? उसका जवाब क्या है? इस एतराज़ का जवाब क्या है? सैयद रज़ी ने इसकी सनद इसलिए नहीं लिखी। इस जवाब से पहले मुझे एक और मिसाल का सहारा लेने दीजिए। कुरान मजीद की कोई सनद है? पैगंबर ने फरमा दिया अल्लाह का कलाम है। जिसका अकीदा नबूवत मजबूत होगा, उसका अकीदा तौहीद भी मजबूत होगा। पैगंबर को माना है ना, पैगंबर के मासूम होने का इकरार है ना, पैगंबर के साहिब इस्मत होने का इकरार है। लिहाजा कुरान मजीद को, अगर वो कुरान को कह देते हदीस है और हदीस को कह देते कुरान है, तो मैं किसी में दम था कि इनकार करता कि नहीं ये हदीस नहीं है, ये कुरान है, ये कुरान नहीं है, हदीस है। पैगंबर ने कहा ये हदीस है तो हदीस है, पैगंबर ने कहा ये कुरान है तो कुरान है। भाई कुरान पैगंबर ने बताया। ये तो इतने दयानतदार हैं कि अगर अल्लाह कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो, तो ये भी कह देते हैं कह दो। ये तो इनसे कहा जा रहा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो अल्लाह के इतने इताअत गुजार हैं कि जो कुरान में अगर काफ और लाम भी खुल के तौर पर आया है, उसे भी कम नहीं कर रहे। ये अल्लाह ने कहा है। और एहसान किया हमारे ऊपर, पैगंबर ने कभी कलम ही हाथ में नहीं उठाया। अरे अक्ल के अंधो, कलम इसलिए हाथ में नहीं उठाया, ये लिखना नहीं जानते थे इसलिए कलम नहीं उठाया था। तुम ये तोहमत लगा रहे हो कि इन्हें लिखना नहीं आता था लिहाजा कलम ही नहीं उठाया। तुमने अगर कलम हाथ में नहीं देखा तो इसका मतलब यह कि कलम चलाना नहीं आता। पैगंबर ने हम पर एहसान किया, उम्मत पर, खल्क इलाही पर, कि कलम हाथ में नहीं लिया, कलम नहीं चलाया, तहरीर खुद कभी नहीं लिखी। अली तुम लिखो, कभी पैगंबर ने कलम हाथ में नहीं। अब समझ में आया पैगंबर ने कलम क्यों नहीं उठाया था। अगर कलम उठा लिया होता तो लोग कहते ये कलाम इनका है, अल्लाह का नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही का रहे, हम कलम ही नहीं उठाएंगे। अपनी जात को नफी कर दो ताकि अल्लाह की तौहीद बुलंद हो जाए, अल्लाह का कलाम ऊंचा हो जाए। अंत हबीबी व नूरुल उयूनी हुसैन नूरुल उयूनी ज़िक्रुका